बच्चों? आप सब स्वस्थ हो, ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम इस सेशन में 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेसन नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। लेसन 9 का नाम है, एक त्योहार है, नाम है रमजान। ओके, लेसन 9 और यह त्योहार है, नाम है रमजान। ओके, यह मुस्लिम धर्म के लोगों का त्योहार है बच्चों। ओके, इस पाठ का हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। आपसे निवेदन है, आप अपने क्लास वर्क स्टडी मटेरियल पास में रख लीजिए और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 खोलिए। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 खोलिए। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देखिए चित्र। दो बच्चे एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईद, रमजान को ईद का त्योहार कहते हैं और ईद के दिन मुसलमानों में क्या होता है, अक्सर ईद के दिन नमाज के बाद एक दूसरे के गले में ईद की बधाई यानी शुभकामनाएं दी जाती है। ये भाईचारे का त्योहार है। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और आपको भी आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 158 खोलना है और आपका क्लास वर्क खोलिए। इन प्रश्नों को हम लिखेंगे क्लास वर्क में। ओके, पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पहले सुनिए ध्यान से। उत्तर है, चित्र में इस्लाम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के 2 लड़के गले मिल रहे हैं। इस्लाम धर्म, इस्लाम मुसलमानों का जो धर्म है उसे इस्लाम कहते हैं और इस्लाम धर्म के 2 लड़के एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? तो उत्तर इस तरह लिखिए, एकता में ताकत है, ताकत से देश विकसित होता है, इसलिए देश के विकास के लिए एकता का बड़ा महत्व है। और तीसरा प्रश्न है, हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? उत्तर लिखिए, लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, सब एक जगह मिलने से आपस में सुख दुख बांट लेते हैं, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब इन प्रश्नों को हम अपने क्लास वर्क में लिखेंगे। आपको कॉपी करना है, मैं बोर्ड के ऊपर दे रही हूँ। देखिए प्रश्न पहला इस तरह लिखिए। प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर लिखिए, चित्र में इस्लाम धर्म के धर्म के 2 लड़के गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और दूसरा प्रश्न लिखिए, देश के विकास के लिए देश के विकास के लिए
एकता का क्या महत्व है? एकता का क्या महत्व है? उत्तर लिखिए। एकता में ताकत है। एकता में ताकत है। ताकत से देश विकसित होता है। ताकत से देश विकसित ताकत से देश विकसित होता है। इसलिए देश के विकास के लिए देश के विकास के लिए एकता का बड़ा महत्व है। एकता का बड़ा महत्व है। देखिए प्रश्न क्या है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर इस तरह लिखिए। चित्र में इस्लाम धर्म के दो लड़के गले मिल रहे हैं। और दूसरा प्रश्न है, देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? उत्तर लिखिए। एकता में ताकत है। ताकत से देश विकसित होता है। इसलिए देश के विकास के लिए एकता का बड़ा महत्व है। इस तरह से लिखिए बच्चों। और थर्ड प्रश्न हम बाद में लिखेंगे। हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 3, प्रश्न 3, हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं? उत्तर इस तरह लिखिए। लोग एक साथ मिलकर
लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। सब एक जगह मिलने से सब एक जगह मिलने से एक जगह मिलने से सब एक जगह मिलने से आपस में सुख दुख बांट लेते हैं। आपस में सुख दुख बांट देते हैं। उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, हम धार्मिक सद्भावना कैसे बढ़ा सकते हैं। उत्तर, लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। सब एक जगह मिलने से आपस में सुख दुख बांट लेते हैं। उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। इस प्रकार धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। लिखिए बच्चों, फिर हम अगले भाग की चर्चा करेंगे। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे हम।
उद्देश्य इस पाठ्यांश को 9th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे। यह एक निबंध है, ऐसे है बच्चों, एक निबंध लेखन है। और निबंध किस तरह लिखा जाता है इस पाठ्य के माध्यम से आपको समझाया गया है। और निबंध के बारे में जानकारी देना और मानवता का त्योहार और मानवता का संदेश आप छात्राओं को देना और आप में, आपके चरित्र में संस्कृति और सद्भावना का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के अध्ययन करने पूर्व हम इस पाठ के शब्दार्थों को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों। उसके पश्चात हम पाठ को पढ़कर पाठ में जो विषय दिया है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपका क्लास वर्क देखिए, ये प्रश्न हो गए ना, इसके नीचे आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ इस तरह लिखिए, शब्दार्थ मीनिंग्स, और फर्स्ट मीनिंग है प्राचीन, अर्थ है एशियंट, अर्थ क्या है अर्थ है एशियंट। सेकंड वन है विशाल, और अर्थ है लार्ज। थर्ड वन है उत्सव, और अर्थ है फेस्टिवल। फोर्थ वन है सजगता, अर्थ है विजिलेंसी। फिफ्थ वन है शोभा, अर्थ है ब्यूटी। सिक्स्थ वन है इबादत, प्रेयर। सेवंथ वन है महीना, मंथ। रोजा, फास्टिंग। चुस्त, एक्टिव। कर्तव्य, ड्यूटी। दर्द, पेन,
पेन, सहायता हेल्प, सहायता हेल्प, दुआ ब्लेसिंग्स, दुआ ब्लेसिंग्स, ईतर परफ्यूम, ईतर परफ्यूम, शीर खुरमा वर्मिसेली, शीर खुरमा शीर खुरमा वर्मिसेली, शुभकामनाएं विशेष, शुभ कामनाएं विशेष, फर्ज ड्यूटी, देखिए आपको शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द प्राचीन, एशियन, विशाल, लार्ज, उत्सव, फेस्टिवल, सजगता, विजिलेंसी, शोभा, ब्यूटी, इबादत, प्रेयर, महीना, मंथ, रोजा, फास्टिंग, चुस्त, एक्टिव, कर्तव्य, ड्यूटी, दर्द, पेन, सहायता हेल्प, दुआ ब्लेसिंग्स, ईतर परफ्यूम, शीर खुरमा वर्मिसेली, शुभकामनाएं विशेष, फर्ज ड्यूटी। ये शब्दार्थ है, आपको देखकर शुद्ध हस्ताक्षर में लिखना है, फिर हम अगले भाग की चर्चा करेंगे।
हो गया बच्चों? तब हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं रुकेंगे और आज का हमारे साक्षी इस तरह है। साक्षी लिख लीजिए। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, क्लास 9th क्लास। और HW है HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर पेरेंट साइन है और यहाँ टीचर साइन है। ओके, यहाँ पर पेरेंट साइन लीजिए और आपको जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है बच्चों, उस मेल आईडी को भेज दीजिए। ठीक है ना? हम फिर इस पाठ का अध्ययन अगले सेशन में करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।